हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए कि इसरो से वैकेंसी निकलना स्टार्ट हो चुकी है। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज आ चुकी है। वेरियस पोस्ट पर एक अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए गाइस, अब ये वैकेंसीज निकल रही है इसरो से। इसरो और अभी सेल लगातार वैकेंसीज निकालने वाली है, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है ये मौका मत जाने देना यार, क्योंकि 2 साल बाद वैकेंसीज देखने को मिल रही है। कोविड के कारण 2 साल से इसरो और सेल ने वैकेंसीज नहीं निकाली थी। सेल लगातार वैकेंसी पे वैकेंसीज दे रही है। बिल्कुल, अब इसरो ने भी स्टार्ट कर दी है, तो अलग अलग जितने भी डिवीजन है इसरो से, इसी तरह से वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए एक बड़ी रिक्रूटमेंट को लेकर। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज चर्चा करते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं, भारतीय डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से ये परमानेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन रिलीज की गई है 20 दिसंबर 2022 को। चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। टेबल के हिसाब से देखना, क्योंकि सबसे पहले वेस्ट वैकेंसी है वो असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी। ये कैटेगरी वाइज पोस्ट है, और यहाँ पर क्षेत्र यानी कि कौन कौन सी जोन होने वाला है। सबसे पहले अहमदाबाद जोन है। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज अगर आप देखने जाए तो 26 पोस्ट पर असिस्टेंट की वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। नेक्स्ट अगर आप देखो बेंगलुरु में है, तो बेंगलोर में 125 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। फिर आपको मिल जाएगी हसन्स में 16 है। हैदराबाद में यहाँ पर 35 है। नेक्स्ट मिलेगी आपको यहाँ पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में 54 वैकेंसीज है। तिरुवनंतपुरम में 83 वैकेंसीज है। टोटल 399 पोस्ट पर वैकेंसीज है। अब असिस्टेंट की वैकेंसी टोटल 399 पोस्ट पर निकाली गई है, और ये एक बड़ी रिक्रूटमेंट है इतनी वैकेंसीज निकलना। नेक्स्ट वैकेंसी है जो आपकी जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट की, जहां पर अहमदाबाद में इसके लिए टोटल 5 वैकेंसीज है। वहीं पर बेंगलुरु में बात करें टोटल 60 वैकेंसीज है, और हसन्स में 1 है। हैदराबाद में टोटल 16 है। न्यू दिल्ली में भी ऐड की गई है, जिसमें कि 2 वैकेंसीज है। उसके बाद श्रीहरिकोटा में टोटल 24 वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपको मिलेगी तिरुवनंतपुरम में, इसमें 45। 153 वैकेंसीज निकाली गई है, वो आपका यहाँ पर असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है अपर डिवीजन क्लर्क, यानी कि यूडीसी की बेंगलुरु में 16 है। टोटल 16 पोस्ट पर ही रिक्रूटमेंट है। उसके बाद आती है स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर में बेंगलुरु में टोटल 14 है, यानी टोटल ही 14 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी है असिस्टेंट फॉर फिलिंग एट द अकाउंट्स पोस्ट के लिए, जिसमें कि 2 वैकेंसीज हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम में 1 है। टोटल 3 रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पर नेक्स्ट है फिलिंग अप टू अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, अंडर डिपार्टमेंट होगा स्पेस में, तो इसमें वैकेंसी टोटल यहाँ पर 1 निकाली गई है, वो भी हैदराबाद में। तो ये रही आपकी वैकेंसी टेबल। किस किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जो नंबर दिखा रहा था वो आप तो देख लेना, क्योंकि जो पद संख्या है यानी जो पोस्ट नंबर है, पोस्ट नंबर 1, 3 और 5। अब 1, 3 और 5 क्या है कि फर्स्ट नंबर आपका, चलिए 1 में पहले आ जाता हूँ। यहाँ पे आपका रहे फर्स्ट नंबर यानी कि असिस्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम 3 में, जो कि 3 की वैकेंसीज निकाली गई है, वो आपका अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी। 1, 3 और 5 बोले थे ना, यानी कि यहाँ पर असिस्टेंट फिलिंग अकाउंट्स की रिक्रूटमेंट जो अंडर होती है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अदरवाइज सीजीपीए रहेगा 6.32 या फिर 10 पॉइंट स्किल्स के हिसाब से डिक्लेयर की जाएगी। याद रखना ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यहाँ पर चलेगा कि सर बेस्ट कौन सा होना चाहिए, तो एनी स्ट्रीम आप अगर पास आउट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता, यानी कि प्रोफेंसी, कम से कम जो है नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर अपनी यूज़ करने की, ऑपरेट करने की कम से कम इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, बट नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पोस्ट निकल के आती है जो दूसरा है 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 यानी कि 2, 4 की जो रिक्रूटमेंट है वो आपका जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट जो वैकेंसीज है, जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट। उसके बाद 4 की जो वैकेंसीज है, यानी 4 में आपका स्टेनो की, और 6 में आपका जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट्स की। इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 60%। उसके बाद ये सेम चीज़ यहाँ पर लागू होती है, लेकिन अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर डिप्लोमा कर रखी है कॉमर्शियल या फिर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ,
तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो ये ही बहुत अच्छी बात हो जाती है कि यहाँ पर डिप्लोमा वालों को भी यहाँ पर मौका दिया गया है। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 ईयर की स्टेनोटाइपिस्ट की जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना ज़रूरी है। अदरवाइज जितने भी जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट है अकाउंट्स में वो टोटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो स्टेनो में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे 1 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए गाइस, तो ये रही आपकी इनकी क्वालिफिकेशन। साथ में आपका क्या है कि 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए स्टेनोग्राफी की, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए स्टेनोग्राफर में। तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए जो कि मैं स्टेनोग्राफर के लिए बताया है। ओके, बाकी बात जो CGPA मार्क्स वगैरह क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो चाहिए। एज की मैं बात करूं 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुछ पोस्टों के लिए जहां पर आपकी एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ST/SC वालों को 5 साल की और OBC वालों को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट आपको मिलती है। एंड PWD कैंडिडेट है तो 10 साल की भी छूट यहाँ पे रखी जाती है। बात करें इसकी ऑनलाइन फॉर्म की, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी आपका 100 रुपये होगा और जितने भी कैंडिडेट पोस्ट हैं, पोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबके लिए 100 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी, जो कि SBI ब्रांच से कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट और आराम से कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 9 जनवरी 2023 तक होगी पेमेंट पेड करने की। अदरवाइज कोई ऑफलाइन करना चाहते हैं तो SBI चालान के जरिए आप कर सकते हैं गाइस। सिलेक्शन प्रोसेस बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस आपकी होगी रिटन एग्जाम्स के बेस पे होने वाली है। सबके लिए रिटन एग्जाम्स होगी, 1, 3, 5 पोस्ट एंड 2, 4, 6 पोस्ट के लिए आप जिसे देख सकते हैं। इसमें 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपकी पूछी जाएगी। यहाँ पर भी 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपकी जो यहाँ पर होती है और सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 के हिसाब से देख सकते हैं। 50% लगभग पास करने की मार्क्स यहाँ पे रखी गई है। और क्या क्या होगा स्किल टेस्ट में, उसके बाद जिससे रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट में लगभग कंप्यूटर टाइपिंग रखी गई है। जो कि एलिजिबल हैं तो ये सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न एक बार जरूर रफली चेक कर लीजिएगा। सैलरी की मैं बात करूँ, सैलरी आपको 25,500 से स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी। एक्स्ट्रा अलाउंस बहुत सारा मिलता है, इसरो बहुत ज़्यादा पर्क्स प्रोवाइड करता है एंड इंश्योरेंस। तो गवर्नमेंट जॉब में इसरो में लग जाए तो बल्ले बल्ले है भाई साहब, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म जो है 20 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 9 जनवरी 2023 तक रखी गई है। लास्ट डेट पेमेंट के लिए 11 जनवरी 2023 तक रखी गई है। अब इसमें से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं प्लीज़ ज़रूर जाकर अप्लाई करें, क्योंकि एक बड़ी रिक्रूटमेंट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट निकल सकती है ITI टेक्नीशियन और डिप्लोमा के लिए, क्योंकि अब जो पोस्टें निकलने वाली है फ्रेश वो सबसे ज़्यादा होगी गाइस। ITI और डिप्लोमा वालों अब तैयार हो जाओ, आप सबके लिए बड़ी रिक्रूटमेंट आने वाली है इसरो में। तो तैयारी स्टार्ट कर दो यार, लगातार वैकेंसीज पे वैकेंसी। BARC अभी बम्पर वैकेंसी लेकर आ रही है। सेल में एक बड़ी वैकेंसी निकलना बाकी है, जो कि आपका निकलने वाला है बोकारो स्टील प्लांट BSP, वहां से वैकेंसीज आने वाली है। इसरो से रिक्रूटमेंट आएगी, तो अच्छी खासी वैकेंसीज है। DMR से भी लग ले, तो आराम से बेफिक्र होकर तैयारी करो, जॉब लेके जाओगे 2023 में, अगर आप की प्रिपरेशन अच्छी है। ओके, तो जाकर देखो रफली, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं एलिजिबल अप्लाई करें। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।